हमारे प्यारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। ये भगवान शिव के विशेष रूप हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने अपनी अनंत ज्योति का प्रकाट्य किया था, तब उन्हीं स्थानों पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना अलग इतिहास और महत्व है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्यवाणी पर स्वागत है। अब हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सोमनाथ, गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा है कि चंद्रमा सोम ने यहाँ तपस्या कर अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी, इसी कारण इसे सोमनाथ कहा जाता है। इसे अनेक बार विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण हुआ। दोस्तों, यहाँ के दर्शन करने से धन और शांति की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पे आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आए थे। माता पार्वती को मल्लिका और शिव को अर्जुन कहा गया, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति सभी तरह के बुरे कर्मों से मुक्ति पाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है महाकालेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक मात्र भस्म आरती वाला ज्योतिर्लिंग है। कथा है कि एक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तब भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उसका वध किया और यहाँ वास किया। दोस्तों, यहाँ के दर्शन करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। चौथे नंबर पे ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह लिंग ओम आकार की द्वीप का है। यहाँ देवताओं ने शिव की कठोर तपस्या की थी, तब शिव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। यहाँ के दर्शन करने से शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर केदारनाथ, जो हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव उनसे बचने के लिए केदार की भूमि पर गाय के रूप में छिपे, परंतु पांडवों ने पकड़ लिया। तब शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग धारण किया। यहाँ के दर्शन करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। छठे नंबर पे भीमा शंकर, महाराष्ट्र, पुणे में स्थित है। कथा है कि भीम नामक दैत्य ने यहाँ आतंक मचाया था। भगवान शिव ने उसका वध कर जनता को मुक्ति दिलाई और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ के दर्शन करने से कार्य में विजय प्राप्त होती है। सातवें नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ, वाराणसी, यूपी। ये सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी को भगवान शिव की प्रिय नगरी माना जाता है। यहाँ भगवान शिव ने विश्व के रक्षक और विश्वनाथ के रूप में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। यहाँ के दर्शन करने से सभी प्रकार के बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। नंबर 8 पे आता है त्र्यंबकेश्वर। ये नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। कथा है कि गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी और ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ वास किया। यहाँ के दर्शन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 9 पे आता है बैद्यनाथ, झारखंड, देवघर में स्थित है। कथा है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया था। भगवान शिव ने वैद्य बनकर उसे जीवित कर दिया, इसलिए इसे बैद्यनाथ कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने से किसी प्रकार के रोग दोष नहीं रहते हैं। 10वें नंबर पे आता है नागेश्वर, गुजरात, द्वारिका। यह शिव का स्वरूप नागों के अधिपति के रूप में है। कथा है कि एक भक्त को राक्षस ने कैद कर लिया था। भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट होकर भक्त को मुक्ति दिलाई। दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। 11वें नंबर पे आता है रामेश्वरम, तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। भगवान श्री राम ने लंका यात्रा से पहले यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। हनुमान जी शिवलिंग हिमालय से लेकर आए और स्वयं राम ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ के दर्शन मात्र करने से मनुष्य को मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्त होती है। 12वें नंबर पे आता है गणेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। यहाँ की कथा है कि एक धर्मनिष्ठ महिला घृष्णा ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। यहाँ के दर्शन करने से व्यक्ति को समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये थे 12 ज्योतिर्लिंग के दोस्तों, ज्योतिर्लिंग के बारे में इतिहास। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के किसी और टॉपिक के साथ।